बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल शामदीन। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। हमने लास्ट जो स्टेप डिस्कस किया था वो था सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम उस सोल्यूशन का बनाते हैं फ्लो चार्ट। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट की इंपोर्टेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर और फ्लो चार्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम जो है फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट में हम अपने सॉल्यूशन के तमाम स्टेप्स को तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम अपने सॉल्यूशन की एक तस्वीर बना लेते हैं। तस्वीर क्यों बनाते हैं? फ्रेंड्स, हम पहले पढ़ चुके हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कि तस्वीर अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। जब हम एक सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे, जब उसकी तस्वीर बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसमें कोई एरर है तो वो एरर हम जो है आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली हम रियल लाइफ के अंदर भी जो है वो तस्वीर से जो है वो पिक्चर से ज्यादा जो है चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। आजकल हमने अगर कहीं जाना है, जैसे हम पहले कभी नहीं गए, तो हम मैप्स ऐप को इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के अंदर और अपनी लोकेशन सेट कर लेते हैं। तो मैप एक क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तस्वीरी शक्ल होती है, तो उसके जरिए हम अपने डेस्टिनेशन पर आसानी के साथ पहुंच जाते हैं और उसको हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसी तरह अगर एक घर का नक्शा हमारे पास होगा, घर का मैप हमारे पास होगा, तो उस घर का सारा स्ट्रक्चर हम नक्शे के जरिए हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे सेट की गई है। एज कम्पेयर टू अगर हमें जो आपको बता रहा है अपने घर के बारे में, अपने घर के बारे में वर्ग भी वैसे बता रहा है, तो उसकी बनिस्बत अगर हमारे पास उस घर का नक्शा होगा तो वो नक्शा तस्वीरी शक्ल में होता है, तो हम घर के सारे स्ट्रक्चर को बआसानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लो चार्ट के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब हम फ्लो चार्ट और उसकी अहमियत को पढ़ते हैं। नॉर्मली हम इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन फ्लो चार्ट और इसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेशन जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, इस वजह से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट को देखते हैं। A graphical representation of the steps to solve a problem is called a flow chart। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी मसले के हल के तमाम स्टेप को ग्राफिकली तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करने को फ्लो चार्ट कहते हैं। इट शोज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, और ये दिए गए मसले के तमाम जो मरहलावार स्टेप्स हैं इसमें जो फ्लो चार्ट में हमको दिखाया जाता है, यानी कि उस काम में जो जो स्टेप्स भी हम करने हैं उस सोल्यूशन में हम तमाम जो है वो स्टेप्स को ग्राफिकली जो वो दिखाएंगे अपने फ्लो चार्ट के अंदर। इंपोर्टेंस है फ्लो चार्ट को किन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो फ्लो चार्ट है आप उसको किसी भी सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर, अगर फ्लो चार्ट पहले से मौजूद है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो हम उस फ्लो चार्ट के जरिए आसानी के साथ समझ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सॉल्व किया गया है। इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। क्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेक्स्ट की बनिस्बत जो तस्वीरी शक्ल है या ग्राफिकली अगर जो है सॉल्यूशन को दिखाया गया है तो वो ज्यादा मौसर होता है। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not। और अगर उस सॉल्यूशन को जो तस्वीरी शक्ल है ग्राफिकल जो उसकी तस्वीरी शक्ल सॉल्यूशन की, उससे हम जो इस चीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको देख के कि ये सॉल्यूशन सही है या नहीं। It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people। और उस फ्लो चार्ट की मदद से हम अपने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो दूसरे लोगों के साथ जो है वो आसानी के साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ये एक अच्छा तरीका है कि फ्लो चार्ट के जरिए आप दूसरे लोगों के साथ जो है वो सॉल्यूशन को कम्युनिकेट कर सके, सॉल्यूशन को डिस्कस कर सके। उम्मीद है
आपको फ्लो चार्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट है उनका तयन करना। फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमें फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें रिक्वायरमेंट्स का पता होगा देन ही हम जो सही से फ्लो चार्ट बना सकेंगे। रियल लाइफ में भी कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स का पता होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको जॉब की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो है कितनी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो अब जब हम रिक्वायरमेंट्स का हमें पता होगा देन ही हम जो वो अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह अगर हमने कोई एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो चीजें हमारे पास उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारी जो क्वालिफिकेशन है देन ही हम जो एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज एडमिशन नहीं ले सकते। तो कोई भी टास्क तब ही जो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता होगा। और फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स का अगर हमें अच्छे से पता होगा देन ही हम जो फ्लो चार्ट सही बना सकेंगे। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। हम फ्लो चार्ट के अंदर जो हमारी बेसिक्स जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो 4 हैं: इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लो चार्ट की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स हैं फ्लो चार्ट की। अब हम इनको इंडिविजुअली जो वो डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स को। पहली रिक्वायरमेंट है वो है इनपुट। फ्रेंड्स, अगर हम जो कंप्यूटर की बात करेंगे व्हाट इज इनपुट इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हमें डेफिनेशन का पता है इनपुट का कि एनीथिंग दैट वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट कहलाती है। इसी तरह किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनपुट्स क्या होंगी, किस टाइप की होंगी और मैक्सिमम कितनी इनपुट हो सकती है जो हम यूजर से लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने का फ्लो चार्ट लिखना है तो फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमें इस चीज का तयन कर लेना चाहिए, हमें ये डिटरमाइन करना चाहिए कि उस सिंपल कैलकुलेटर के अंदर इनपुट्स हमारी क्या होंगी। डेफिनेटली हमें पता है कि जो सिंपल कैलकुलेटर, जब भी हम कोई कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर में जो यूजर से हम इनपुट्स लेते हैं किस तरह की होती है, वो न्यूमेरिक भी होती है, नंबर्स भी होती हैं। आपने देखा होगा कि हमने कभी इनपुट्स, कभी ऐसा हुआ है कि हमने कैलकुलेटर को जब अल्फाबेट्स के अंदर कोई इनपुट दी हो हम हमेशा नंबर्स में कैलकुलेटर्स को इनपुट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनपुट मींस टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। इनपुट जो स्टेप के अंदर आप यूजर से डेटा लेते हैं और इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। और हमें ये हमारे लिए ये बहुत अहम है कि ये बहुत अहम है जानना कि कितनी और किस तरह की इनपुट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है इस प्रॉब्लम के लिए जिसका फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट जो दूसरा इसका है वो है प्रोसेसिंग। दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग के अंदर जब हम इनपुट्स ले लेते हैं यूजर से, नेक्स्ट जो हमारा काम होता है तो इनपुट्स हमारी आई है, हमने इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, हमने इसके ऊपर प्रोसेसिंग किस टाइप की करनी है। प्रोसेसिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्लो चार्ट कंटेन वेरियस प्रोसेसिंग स्टेप। एक फ्लो चार्ट में बहुत से जो प्रोसेसिंग स्टेप्स हो सकते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटा। और प्रोसेसिंग स्टेप में हम क्या करते हैं, डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग स्टेप को। फॉर एग्जांपल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड असाइनिंग देयर रिजल्ट्स टू वेरिएबल्स। जो डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट है वो किसी वेरिएबल्स को असाइन कर देना। ऊपर जो हमने सिंपल कैलकुलेटर की एग्जांपल देखी, इसमें जब हम यूजर से हम इनपुट ले लेंगे तो नेक्स्ट हमारा स्टेप यही होगा कि हमने जो नंबर्स जो आए हैं और हमने उनको ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट्स की हमने परसेंटेज मालूम करनी है तो इसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हम पहले ये देखेंगे हमारी इनपुट्स क्या होंगी। तो जब हमें यूजर के जो 10 मार्क्स है, टोटल मार्क्स हैं, वो हम उससे इनपुट लेंगे नंबर्स के अंदर। जब हमारे पास कुल आ जाएंगे इनपुट्स आ जाएंगे तो फिर हम जो 10 मार्क्स को टोटल मार्क्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे उसके ऊपर प्रोसेसिंग हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा हम उसे परसेंटेज का नाम दे देंगे। तो प्रोसेसिंग स्टेप के ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं
जो भी इनपुट आती है उसके ऊपर। नेक्स्ट जो जब प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट होता है उसको हमने यूजर को शो करवाना होता है, वही हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वही हमारा रिजल्ट होता है और इसको इन इंफॉर्मेशन को उस रिजल्ट को हम यूजर को डिस्प्ले करवा देना है। ये हम करते हैं आउटपुट स्टेप के अंदर। आमतौर पर वो कहता है जो प्रोसेसिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वही डिस्प्ले करवा दिए जाते हैं। फ्लो चार्ट की जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी। डिसीजन मेकिंग में हम एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं आया कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके ट्रू होने के ऊपर हम कोई खास टास्क परफॉर्म करते हैं और उसके फॉल्स होने की सूरत में हम कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं। डिसीजन मेकिंग तमाम फ्लो चार्ट के अंदर हम नहीं करते, कुछ फ्लो चार्ट के अंदर हम डिसीजन मेकिंग होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। जिसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होती उसमें हम प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को शो करवा देते हैं, और जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पहले हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो हम एक खास टास्क परफॉर्म कर देंगे, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो हम कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपना जीमेल का अकाउंट आपने ओपन करना है, आपने आईडी दिया, अपना पासवर्ड दिया, जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया अगर आपका आईडी या पासवर्ड करेक्ट है देन आप ईमेल अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, आपको होम स्क्रीन जॉब नजर आ जाएगी। बट इफ यूर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट देन वो आपको एक एरर मैसेज देंगे या आपको कोई दूसरे पेज के ऊपर ले जाएंगे, वहां पे आपको मैसेज शो करा दिया जाएगा कि आपका आईडी या पासवर्ड फॉल्स है। तो हम फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नजर आ रहा होगा, मुझे आप डायरेक्ट कोई भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।